रीट परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। रीट परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर सभागार में परीक्षार्थियों के ठहराव एवं भोजन तथा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला अभ्यर्थियों के ठहराव स्थलों पर बैनर लगाने एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए। ठहराव स्थलों पर फॉगिंग करने की कार्रवाई के लिए चिकित्सा विभाग को जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए। नगर परिषद को अस्थायी शौचालय का निर्माण करने व साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने के लिए भामाशाह से वाहन सुविधा उपलब्ध कराने का आह्वान किया। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा, उपखंड अधिकारी गढ़ सहित अन्य विभागीय अधिकारी, विभिन्न संगठनों व समाज के व्यवस्थापक प्रबुद्धजन मौजूद रहे। रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा में लापरवाही, उप निरीक्षक हुआ निलंबित। रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा के कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में आज गुरुवार को धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। एसपी की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़ी रोड धौलपुर में स्ट्रांग रूम पर सशक्त सुरक्षा गार्ड प्रभारी के रूप में सोहन सिंह उप निरीक्षक पुलिस लाइन धौलपुर को नियुक्त किया गया था, जिसकी ड्यूटी 23 सितंबर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक तय की गई थी। लेकिन जब एसपी ने मौका निरीक्षण किया तो उप निरीक्षक सोहन सिंह मौके पर उपस्थित नहीं मिला। जब मोबाइल पर जरिए सोहन सिंह से बात की गई तो उसने खुद को बयाना होना बताया। इस पर एसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए उप निरीक्षक सोहन सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया है। धौलपुर जिले की 34 ग्राम पंचायतों के 42 वार्डों के वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित। एक वार्ड में आमने सामने होगा चुनाव। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार धौलपुर जिले की 35 ग्राम पंचायतों के 43 वार्डों के रिक्त वार्ड पंचों के उप निर्वाचन के लिए 23 सितंबर 2021 को नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया पूर्ण हुई। पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत बिश्नौदा के वार्ड संख्या 3 में 2 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र होने के कारण इस वार्ड के वार्ड पंच निर्वाचन के लिए 28 सितंबर 2021 को मतदान कराया जाएगा। जिले की 34 ग्राम पंचायतों के 42 वार्डों के वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सैंपू इलाके के सभी जगह निर्विरोध किए गए वार्ड पंच। सैंपू पंचायत समिति के अलग अलग 3 ग्राम पंचायतों में हुए वार्ड पंच के उपचुनाव के दौरान गुरुवार को निर्विरोध चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है। सभी 5 वार्डों में निर्विरोध वार्ड पंच चुने गए हैं। सभी जगह हुई निर्वाचन प्रक्रिया के बाद आरओ ने प्रमाण पत्र सौंपकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आरओ ने जानकारी देते हुए बताया कि बसई नवाब ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 9 से ममता जाटव निर्विरोध वार्ड पंच बनी है। वहीं ग्राम पंचायत नगला हरलाल के वार्ड संख्या 1 से आशा कुशवाहा, वार्ड संख्या 8 से लाखन सिंह तथा वार्ड संख्या 4 से नत्ती सिंह निर्विरोध वार्ड पंच बने हैं तथा ग्राम पंचायत मूसलपुर के वार्ड संख्या 4 से रामबिलासी प्रजापति वार्ड पंच बनी है। आपको बता दें कि तीनों ग्राम पंचायतों में रिक्त अलग अलग वार्ड पंचों के उपचुनाव हुआ है। इस दौरान सभी जगह से एक एक प्रत्याशी के द्वारा ही आवेदन दाखिल किया गया था, जिनको आज निर्विरोध वार्ड पंच घोषित करते हुए प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। बसेड़ी की 6 ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड पंच चुने गए निर्विरोध। बसेड़ी पंचायत समिति की 6 ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच की रिक्त सीटों पर बुधवार को नामांकन की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें कुल 9 नामांकन वापस आए थे, जिसमें मूडे के वार्ड नंबर 10 व बनौरा के वार्ड नंबर 6 में 2 नामांकन आए थे, जिसमें से आज नाम वापसी के बाद सभी में एक नामांकन रहने के बाद वार्ड पंचों का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। उपचुनाव के दौरान सभी 7 वार्ड पंच निर्विरोध चुने गए। ग्राम पंचायत मूडिक के वार्ड 10 से मच्छो व वार्ड 11 से रामपुरी, ग्राम पंचायत पिपरौन के वार्ड 8 से कमलेश, बनौरा के वार्ड 6 से ओम कुमारी, खनपुरा के वार्ड 2 से रामवती, धौरे के वार्ड 8 से पूनम व कुनकुटा के वार्ड 7 से हरवेजी बनी निर्विरोध वार्ड पंच चुने गए। आरओ के सभी वार्ड पंचों को प्रमाण पत्र सौंपते हुए शपथ दिलाई गई। सोलर लगाओ, पैसे बचाओ। अब सूरज भरेगा आपकी बिजली का बिल। सोलर प्लांट लगाइए और बिजली बिल बचाइए। बैटरी का नो झंझट। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैटरी का प्लांट भी उपलब्ध। धौलपुर में क्वालिटी और विश्वविख्यात ब्रांड के साथ आए हैं केला देवी एंटरप्राइजेज, जो टाटा, अडानी, वारी, पोलीकैब जैसी बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट लगाते हैं
25 साल तक की गारंटी। आपको मिलेगी हर माह हजारों रुपए का बिजली बिल भरने से मुक्ति। इंडस्ट्री प्लांट पर भी उचित मूल्य पर लगाए जाते हैं। सोलर का सामान भी उपलब्ध है। केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटा घर के पास, धौलपुर। मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलती हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। खबर का असर, डीएसओ ने दिए जांच के आदेश। विष्णोदा के राशन डीलर द्वारा घपलेबाजी करने का मामला। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित ग्राम पंचायत विष्णोदा के राशन डीलर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे की तौलाई में गड़बड़ी कर गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा था। इस मामले में बुधवार को न्यूज बुलेटिन में धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक ने प्रमुखता से खबर को उजागर किया था, जिसके बाद रसद विभाग धौलपुर के अधिकारी हरकत में आ गए और आज जिला रसद अधिकारी ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रवर्तन निरीक्षक समीक्षा को पूरे मामले की जाँच कर 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि विष्णोदा के राशन डीलर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे में गड़बड़ी कर ग्रामीणों को 50 किलो गेहूं पर 2 से 3 किलो गेहूं कम दिया जा रहा था। इस पर बुधवार को ग्रामीण खुद अपना इलेक्ट्रॉनिक कांटा लेकर गेहूं लेने पहुंचे और जब डीलर द्वारा दिया गया गेहूं उन्होंने अपने कांटे पर तौला तो सभी के गेहूं तय वजन से 2 से 3 किलो कम पाए गए। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और पूरे इस मामले को फर्स्ट ट्रैक ने प्रमुखता से उजागर किया। इसके बाद रसद विभाग धौलपुर के अधिकारी हरकत में आ गए और डीएसओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निरीक्षक समीक्षा को सौंपी गई है। प्रवर्तन निरीक्षक समीक्षा ने बताया कि इस मामले में डीएसओ साहब ने जांच के आदेश दिए हैं। 2 दिन में जांच पूरी करके उन्हें सौंप दी जाएगी। पार्वती नदी में नहाते समय डूबा नाबालिग, नहीं लगा सुराग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव मिठावली के पास आज गुरुवार को पशु चराने गया नाबालिग नहाते समय पार्वती नदी में डूब गया, जिसका देर शाम तक कोई पता नहीं चल सका। जानकारी के मुताबिक 16 वर्षीय धर्मवीर पुत्र लाखन सिंह निषाद निवासी परशुआपरा राजाखेड़ा आज गांव के पास पशु चराने के लिए गया था, जहां मिठावली गांव के पास पार्वती नदी में नहाने लगा। इस दौरान वह गहरे पानी में चला गया और संतुलन बिगड़ने से डूब गया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस और प्रशासन अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने गोताखोरों की मदद से धर्मवीर की नदी में तलाश कराई, लेकिन देर शाम तक धर्मवीर का नदी में कोई पता नहीं चल सका। वहीं अंधेरा हो जाने के कारण प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया। कल सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। मिठावली गांव निवासी युवक दीपक उपाध्याय ने बताया कि ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नाबालिग धर्मवीर की तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लग सका। मंदबुद्धि अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस को सूचना दिए बिना परिजनों ने किया दाह संस्कार। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सिकरौदा गांव में आज गुरुवार को 52 वर्षीय व्यक्ति बनवारी पुत्र बाबू सिंह ठाकुर ने गांव के बाहर पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद परिजनों ने शव को पेड़ से उतारकर पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक मंदबुद्धि था, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिजनों की ओर से इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है और न ही पोस्टमार्टम कराया गया है। सुनकई सरमथुरा के युवक की नागौर में मौत। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के सुनकई गांव के एक युवक की बुधवार शाम को नागौर जिले में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह मीणा पुत्र चरण सिंह मीणा निवासी सुनकई सरमथुरा नागौर जिले में सरकारी अध्यापक के पद पर कार्यरत था, जिसकी बुधवार को सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप, ग्रामीणों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन।
धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पहेलकापुरा मोरौली के निवासियों ने आज गुरुवार को धौलपुर एसपी केशव सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए 11 सितंबर 2021 को हुई मौत के प्रकरण में अच्छी तरह जांच करने की मांग की गई है। ज्ञापन के जरिए अवगत कराया गया है कि 11 सितंबर 2021 को कृष्ण व पंजाब गुर्जर दोनों भाई अपना घरेलू सामान लेने धौलपुर आए थे। सामान लेने के बाद पंजाब गांव चला गया, लेकिन कृष्ण धौलपुर में ही रह गया। मृतक जब रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिवारजनों ने उसकी तलाश की, जिसमें छिद्दा की टेक व पहेलकापुरा के बीच में नाले के पास अंदर की तरफ कृष्ण मृत अवस्था में मिला तथा उसकी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी हुई मिली थी, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा थाना कोतवाली पुलिस को दी गई थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन आज तक मामले में कोई संतुष्टिजनक जांच नहीं की गई है और न ही मोबाइल की लोकेशन निकाली गई है। पुलिस द्वारा इस केस में अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है, जिसके कारण मृतक के परिवारजनों तथा ग्रामीणों ने आज एसपी को ज्ञापन देकर संदिग्ध मौत के इस मामले का खुलासा करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पंजाब पुत्र रतिराम, रामनाथ, मुन्ना राम, जितेंद्र, देशराज, अजय, रामबोल, हाकिम, महावीर, घवंडी आदि ग्रामीण शामिल रहे। मेरा नाम पप्पू है। मेरे ताऊ का लड़का है कृष्ण, जिसकी मौत 11 तारीख रात करीब 12 बजे हुई थी। जिसकी डेड बॉडी गांव से थोड़ी दूर एक नाला है, उसके पास उसकी बाइक मिली, रोड के सहारे खड़ी। उसकी डेड बॉडी थोड़ी दूर खेत में डली मिली। जब हमने कोतवाली थाने में मतलब FIR कराई तो उसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसकी करीबन 14-15 दिन हो चुके हैं। एसपी साहब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे भाई की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, निष्पक्ष की जाँच कराएं। मेरा नाम देशराज है। मेरे भाई की डेड बॉडी पुरा के नीचे खार पे मिली और मेरी वहीं पर बाइक खड़ी मिली और हमने कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराया। मतलब उनने कोई कार्रवाई की नहीं की। इसकी एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि मेरी कार्रवाई जल्दी कार्रवाई चालू करें। 10 CCTV कैमरों की निगरानी वाला धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कैंपस, जहां हम राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, SSC, ग्राम सेवक, DLED, टीचर ग्रेड 1st और 2nd, रीट, बैंक, एयरफोर्स, नेवी आदि की तैयारी कराते हैं। आपके सुरक्षित भविष्य का वादा और सफलता का पूरा भरोसा। प्रवेश प्रारंभ। कलाम कोचिंग क्लासेज, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। निदेशक धनीराम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9828 21 65 70। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध। माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉमफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर्स। आगरा ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम 220 kV बिजली घर के सामने, वाडी रोड, धौलपुर। शुक्रवार को वार्ड नंबर 39 व 40 में पहुंचेगा फास्ट ट्रैक रिपोर्टर। वार्ड भ्रमण कर जानेगा वार्ड वासियों की समस्या। फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत कल शुक्रवार को हमारा रिपोर्टर प्रिंस परमार नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 39 में सुबह लगभग 8 बजे से 10 बजे तक और वार्ड नंबर 40 में लगभग 10:30 बजे से 12:30 बजे तक भ्रमण पर रहेगा और लोगों से बातचीत कर वार्ड के विकास और जरूरतों के बारे में जानेगा। सभी दर्शकों से अपील है कि इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और अपने वार्ड की समस्याएं कैमरे के सामने जरूर बताएं। इस तय समय में आप हमारे रिपोर्टर को फोन करके उसकी लोकेशन पूछकर उसके पास वार्ड में पहुंचें और अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताएं। हमारे रिपोर्टर का मोबाइल नंबर 7733 9599 09 है। मुस्लिम समाज ने उर्दू बचाव के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दिया ज्ञापन। मुस्लिम समाज धौलपुर के लोगों द्वारा आज गुरुवार को धौलपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि धौलपुर ब्लॉक के विद्यालय में अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं उर्दू तृतीय भाषा लेना चाहते हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को विद्यालय के अध्यापकों द्वारा मना कर दिया जाता है। यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कार्यालय निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश निकाला गया, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को तृतीय भाषा की मैपिंग 30 सितंबर 2021 तक की जानी चाहिए।
लेकिन विद्यालय में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को जो उर्दू लेने के इच्छुक हैं, उनको उर्दू नहीं दी जा रही है और शाला दर्पण पर उनकी मैपिंग नहीं की जा रही है। इस बाबत आज ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी दामोदर मीणा को मुस्लिम समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि कार्यालय निर्देशक बीकानेर राजस्थान के आदेश की पालना करते हुए धौलपुर ब्लॉक के विद्यालयों को आदेश जारी कर मुस्लिम छात्र छात्राओं को तृतीय भाषा उर्दू की मैपिंग शाला दर्पण पर की जाकर छात्र छात्राओं के भविष्य को सुनिश्चित किया जावे। इस दौरान मुस्लिम समाज के वरिष्ठ नेता अलीमुद्दीन अंसारी, नूरा उस्मानी, नौशाद खां, अनवर अहमद, आसिफ उस्मानी, आजाद मिर्जा आदि मौजूद रहे। बिछुड़े हनुमान से मिल परिजन हुए भाव विभोर, अपना घर आश्रम बाड़ी ने किया विदा। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेर ने बताया कि हनुमान माली करीब 10 माह पूर्व विक्षिप्त हालत में अपने घर राजबाग सवाई माधोपुर से निकल आया था, जिसको अपना घर आश्रम भरतपुर में भर्ती कराया था। पिछले 9 अगस्त को अपना घर आश्रम बाड़ी की शुरुआत हुई और हनुमान प्रभु जी को भरतपुर से बाड़ी लाया गया। अपना घर आश्रम बाड़ी में सेवा, दवाई व इलाज के बाद हनुमान माली ने अपने पिता का नाम और पता बताया, जिससे सवाई माधोपुर पुलिस कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने के बाद प्रभु जी के परिजन पिता राधा कृष्ण माली और भाई रमेश चंद माली निवासी बिजौली ऑफिस के पास जमादार मोहल्ला सवाई माधोपुर अपना घर आश्रम बाड़ी आए और अपने बेटे हनुमान माली को देखकर भाव विभोर हो गए। गले लिपटकर रोने लगे और इस पुण्य कार्य के लिए अपना घर आश्रम के पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया। अपना घर आश्रम बाड़ी के पदाधिकारियों द्वारा हनुमान माली को खुशी खुशी परिजनों के साथ रवाना किया। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में अपना घर आश्रम बाड़ी से 3 प्रभु जी परिजनों के पास पहुंच चुके हैं। इस मौके पर अपना घर आश्रम बाड़ी की अध्यक्ष कमलेश गर्ग, संरक्षक सुनील गर्ग, कंपनी परिवार सचिव उषा मित्तल, अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेर, राम निवासी पप्पू, बनवारी शराफा आदि मौजूद रहे। रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर मनिया तहसीलदार ने व्यवस्थाओं को दिया अंतिम रूप। मनिया तहसीलदार हरिओम गर्ग ने परीक्षा केंद्र व मैरिज होम का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश। धौलपुर जिले के मनिया में रीट 2021 परीक्षा की तैयारियों को लेकर मनिया तहसीलदार हरिओम गर्ग द्वारा व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से अंतिम रूप दिया गया। मनिया तहसील में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3420 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसी के तहत मनिया तहसीलदार हरिओम गर्ग द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश में रीट परीक्षा के बंदोबस्त तैयारियों को लेकर मनिया में पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग कर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से संपर्क कर हेल्प डेस्क, आवास व्यवस्था व भोजन व्यवस्था आदि को लेकर तैयारियां की गयी, जिससे व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रही। तो वहीं पटवारियों व कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर पाबंद रहने के निर्देश दिए गए, जिससे किसी भी हालात में परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वहीं मनिया तहसील के अंतर्गत परीक्षा केंद्र व मैरिज होम का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें कई जगह अव्यवस्था मिलने पर नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए और व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रह सके, इसको लेकर विद्यालय प्रबंधक को हिदायत भी दी गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में रीट परीक्षा अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक सभी एड़ी चोटी का जोर लगाकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। विभिन्न समाज के वर्ग व संस्थाओं ने दिए सहयोग। तहसीलदार द्वारा विभिन्न समाज के वर्गों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भोजन व आवास की व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया। तहसीलदार गर्ग ने सभी वर्गों से सहयोग करने की अपील की, जिस पर कई वर्गों ने निःशुल्क भोजन व आवास की व्यवस्था को लेकर सहमति जताकर सहयोग करने का वादा किया, जिसमें अग्रवाल समाज, हिनौता पंचायत सरपंच, खेरली पंचायत सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहयोग की बात कही। इसके अलावा अन्य संगठनों द्वारा भी सहयोग की बात कही गई। सरानीखेड़ा इलाके में रीट की परीक्षा देने वालों के लिए रहने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था। आगामी 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा में भाग लेने वाले सर्व समाज के अभ्यर्थियों के लिए कुशबा समाज धौलपुर की ओर से रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ऐसे में अभ्यर्थी जिनका परीक्षा केंद्र सरानीखेड़ा, विष्णोदा, करीमपुर आदि आसपास के परीक्षा केंद्र पर है, ऐसे बाहर से आए हुए सर्व समाज के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ठहरने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था संत हरिदास महाराज की समाधि बसई सावंता धौलपुर पर की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्यवस्थापक मुरारी लाल कुशवाहा, मोबाइल नंबर 96 94 98 75 18, शीतल कुशवाहा 99 50 69 25 06, बच्चू सिंह कुशवाहा 89 47 86 86 55, जादौन सिंह कुशवाहा 73 39 76 62 36 आदि नंबरों पर संपर्क कर सूचित करें। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड
एवीएम कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। 26 सितंबर को आयोजित हो रही रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए धौलपुर में रुकने व भोजन के प्रबंध का विप्र फाउंडेशन युवा मंच द्वारा केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स धौलपुर में किया जा रहा है, जिसको लेकर विप्र युवाओं द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए विप्र फाउंडेशन युवा मंच द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। विप्र फाउंडेशन शिक्षक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि रीट परीक्षार्थियों के लिए 25 और 26 सितंबर को रुकने के लिए भोजन का प्रबंध केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स धौलपुर में किया गया है। इसमें रुकने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ आईडी प्रूफ और प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी जरूर साथ लेकर आएं। 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के लिए जितने भी परीक्षार्थी बाहर से आ रहे हैं, उनकी रुकने की व्यवस्था जिला प्रशासन एवं विप्र फाउंडेशन धौलपुर के द्वारा केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स में की गई है। उसकी तैयारी की चर्चा आज की गई, जिसमें कि पूरी टीम के सदस्य उपस्थित रहे और 25 और 26 तारीख को होने वाली व्यवस्थाओं की तैयारियों को जायजा लिया गया और उन तैयारियों पर चर्चा की गई। किस प्रकार से जिस तरीके से रीट का जो एग्ज़ाम है उसका आयोजन 26 तारीख को हो रहा है, जिला प्रशासन और विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर के संयुक्त तत्वावधान में केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के बिल्कुल पास है। वहां पर रीट के अभ्यर्थियों की रुकने की व्यवस्था, ठहरने की, आवास, भोजन की और उनको एग्जाम सेंटर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था की जिम्मेवारी विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर को मिली है। और आज हमने सभी सदस्यों ने बैठकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, उनको अंतिम रूपरेखा दी और वो तैयार कर ली गई है। जैसा कि विप्र फाउंडेशन युवा मंच ने राजस्थान पुलिस के पेपर में लगातार 3 दिनों तक अभ्यर्थियों के रुकने और खाने की व्यवस्था की थी, उसी क्रम में आज रीट जो पेपर है, जिसमें 40,000 से लगभग छात्राएं आ रहे हैं हमारे धौलपुर ज़िले में, हमारा युवा मंच पूरी तरीके से पलक पावड़े बिछा के उनके स्वागत में खड़ा है। और हमारा छात्रों से विनम्र निवेदन है कि वो अपना आधार कार्ड और जो प्रवेश पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी अपने साथ लाएं। और हमारी व्यवस्थाओं का आज हमने जायजा लिया और केडी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी बेहतर व्यवस्था की है। रीट अभ्यर्थियों के लिए कैथरी में 3 जगह ठहरने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था। सैपो इलाके की ग्राम पंचायत में 3 जगह रीट अभ्यर्थियों के निःशुल्क ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि मेरे निज निवास कैथरी, कालीमाई मंदिर व राजीव सेवा केंद्र कैथरी में रीट परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क खाने, नाश्ता और ठहरने की सारी व्यवस्था की गई है। सैपो में अपने स्तर पर 2 गाड़ी लगाएंगे, जिनको नहीं पता है उनके लिए बैनर लगाए गए हैं और धौलपुर में भी बैनर लगाए गए हैं, जिससे परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो और समय पर वह अपना पेपर दे सके।
इसके लिए सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत ने अपने निजी स्तर पर करा दी है, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। में जो रीट का पेपर है 26 तारीख को, उसके लिए हमने निजी स्तर पर और हमारे माननीय संत महाराज जी के स्तर पर, अपने ग्रामीण के स्तर पर सारी व्यवस्था की है, जिसमें खाना निःशुल्क रहने की व्यवस्था और बच्चियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है और पूरे गांव का ही इसमें सबका सहयोग है। और हम पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत कैंथरी की तरफ से 3 जगह हमने स्थान चयनित किए हैं, माँ काली मैया मंदिर, राजीव सेवा केंद्र और निज निवास सरपंच। त्यागी समाज ने की रीट अभ्यर्थियों के ठहरने हुए खाने की निःशुल्क व्यवस्था। अखिल भारतीय गालप पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा धौलपुर की बैठक आज गुरुवार को त्यागी छात्रावास ओणेला रोड धौलपुर पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बहादुर सिंह त्यागी ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा देने आ रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क भोजन व ठहरने की व्यवस्था को लेकर था। धौलपुर जिला कलेक्टर की विभिन्न समाजों से की गई अपील के बाद त्यागी समाज के लोगों द्वारा बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाने का निर्णय लिया गया। बैठक में 25 से 26 सितंबर को करीब 400 अभ्यर्थियों की भोजन व ठहरने की समुचित व्यवस्था बीपी कॉम्प्लेक्स जीटी रोड तथा करण पैलेस जीटी रोड में की गई है। बैठक में त्यागी समाज के जिला अध्यक्ष जगदीश त्यागी, जिला महामंत्री विजय त्यागी, युवा अध्यक्ष विनोद त्यागी, महेंद्र त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। बाहर से आने वाले अभ्यर्थी जगदीश प्रसाद त्यागी के मोबाइल नंबर 8094 704 पर, बहादुर सिंह त्यागी के मोबाइल नंबर 7732 80 4805 पर और जिला युवा अध्यक्ष विनोद त्यागी के मोबाइल पर 9414 98 0666 पर संपर्क कर सकते हैं। अवैध शराब व सट्टे के कारोबार में लिप्त 4 आरोपी पकड़े। कोलारी पुलिस ने गुरुवार को क्षेत्र में अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए कार्रवाई की। इस दौरान शराब तथा सट्टे के अवैध कारोबार में लिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई राजवीर मीणा तथा अन्य पुलिस टीम के सहयोग से दुर्गापुत्र मोतीलाल जाट निवासी पीपरीपुरा थाना कोलारी को 70 पौवा देसी शराब ले जाते हुए पकड़ा है। वहीं क्षेत्र में अलग अलग 3 जगह पर सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें धर्मेंद्र पुत्र हरी सिंह कुशवाहा निवासी टहरीपुरा को मनिया बसई नवाब सड़क पर सिंघोरा मंदिर के पास सट्टे की खाईवाली करते हुए पकड़ा है, जिसके कब्जे से 1065 रुपये बरामद किए गए हैं। मोहर सिंह पुत्र भरत सिंह कुशवाहा निवासी टहरी का पुरा थाना कोलारी, अतर सिंह पुत्र रेशम सिंह कुशवाहा निवासी टहरी का पुरा थाना कोलारी को सट्टे की खाईवाली करते हुए मालौनी खुर्द के तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। एडम चौहान बने मिस्टर इंटेलेक्चुअल ऑफ S&C राजस्थान। मिस्टर एंड मिस S&C राजस्थान का अंतिम चरण 19 सितंबर को जयपुर के प्रतिष्ठा बैंकेट हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज के जगदीश चंद्र एवं संजय पड़ाया थे। S&C राजस्थान के निदेशक अजय तिवारी ने बताया कि राजस्थान की संस्कृति एवं सभ्यता से जुड़ी विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश भर के प्रतिभागियों में से टॉप 21 युवकों व युवतियों का चयन किया गया है, जिसमें धौलपुर के ओणेला रोड निवासी एडम चौहान पुत्र अमित चौहान ने मिस्टर इंटेलेक्चुअल ऑफ S&C राजस्थान का खिताब जीतकर धौलपुर जिले का नाम प्रदेश भर में रोशन किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने एडम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राउमा विद्यालय मथुरा में किशोरी मेले का आयोजन। बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मथुरा में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को 7 ग्रुप में विभाजित किया गया, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित 7 स्टॉल लगाई गई, जिसमें प्रमुख रूप से कोविड-19, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मास्क बनाना, रोजगार चार्ट सहित अन्य स्टॉल लगाई गई। निर्णायक मंडल के सदस्य राम निवास मीणा व्याख्याता, दिलीप मंगल अध्यापक और नंद कुमार मीणा कनिष्क सहायक ने इन स्टॉल का निरीक्षण कर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान के परिणामों की घोषणा की। साथ ही विजेता छात्राओं को सम्मानित किया गया। किशोरी मेला की प्रभारी नेहा गोयल, रिंकी गुर्जर और गीता जाटव के द्वारा विगत 3 दिनों से इसकी तैयारियां कराई गई। प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने बताया कि अध्ययन के साथ साथ छात्र छात्राओं को इस प्रकार की भी शिक्षा दी जाए, जिससे छात्र स्कूल छोड़ने के बाद अपने रोजगार के लिए भटके नहीं।
इस किशोरी मेले का सरपंच प्रतिनिधि जंडेल सिंह, पटवारी राम नरेश, ग्राम विकास अधिकारी मुनेश भाई मीणा ने भी किशोरी मेले का अवलोकन किया। किशोरी मेले में छात्रा रवीना, साधना, सविता, अंजलि, रश्मि, खुशबू, रेणु, आरती, गुंजन, पूजा ने भी भागीदारी निभाई गई। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री का बाड़ी में किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री एवं धौलपुर प्रभारी महेंद्र सिंह जाटव आज एक कार्यक्रम के लिए धौलपुर आते समय बाड़ी पहुंचे, जहां उनका एक निजी मैरिज होम में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल बना हुआ है, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मारपीट, हमले एवं झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सरकारी तंत्र कांग्रेसी नेताओं के इशारों पर काम कर रहा है, इसको अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही प्रदेश संगठन को पूरे मामले से अवगत कराते हुए बाड़ी को कद्दावर नेता मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने के साथ प्रतिदिन प्रदेश संगठन को अपडेट कर देने की बात कही। इस दौरान पूर्व विधायक रानी कोली, महामंत्री उदय सिंह, मंडल अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर के साथ अन्य पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा पश्चिम बंगाल की तरह बना हुआ है। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठी एफआईआर दर्ज की जाती हैं। कार्यकर्ता हमारे बहुत ही यहाँ पर निराश हैं। कार्यकर्ताओं की बात को हम ऊपर तक पहुँचाएंगे और यहाँ के लिए कोई अच्छे कद्दावर नेता के लिए ऊपर आग्रह किया जाएगा और यहाँ पर भेजा जाएगा। जिस तरीक़ा से यहाँ कांग्रेस के विधायकों द्वारा, कांग्रेस द्वारा नंगानाच किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, दर्दनीय है। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है और यहाँ जिस तरीक़ा से पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ घटनाएं हो रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जाती है, झूठी एफआईआर लॉन्च की जाती हैं, उनके साथ आपस में व्यवहार किया जाता है, ये गलत है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।